हमारी बदनसीबी देखो, फाउंटेन स्क्वायर में फाउंटेन ही नहीं चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लंदन जी कटिंग चाय। तो आज हमारे ट्रिप का फर्स्ट डे और आज हम घूमने वाले हैं बाकू। सो लेट्स एक्सप्लोर द सिटी विद मी। So guys, Baku is the capital of Azerbaijan, located on the coast of the Caspian Sea. It's a city where modern skyscrapers meet historic architecture, making it a must-visit destination. Look how beautiful these flame towers are looking. The official currency here is the Azerbaijani manat. 1 manat equals to 51 Indian rupees, so keep it in mind while spending. The official language is Azerbaijani, but many people understand Russian and English. गाइस, हम आ गए फाउंटेन स्क्वायर में, बट हमारी बदनसीबी देखो, यहाँ पे फाउंटेन स्क्वायर में फाउंटेन ही नहीं चल रहा है। ऐसे ही आ गए हम लोग, देखो। लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। अभी तो हम बाहर निकले हैं घूमने के लिए, देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज़, हम आ गए थे फाउंटेन स्क्वायर, जो चल नहीं रहा था, हमारी बदनसीबी थी। ड्यू टू सम रीज़न, आई डोंट नो, इट वाजंट वर्किंग। सो हमने बस यहाँ पे आके थोड़े फ़ोटो निकाले, थोड़े वीडियो शूट, फिर ऐसे ही भटकते भटकते हमें फ्लेम टावर्स की एक झलक दिखी, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। फॉगी वेदर के वजह से कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा था, ये नज़दीक से काफ़ी सुंदर दिखता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, स्ट्रीट्स काफ़ी सुंदर है। पैलेस ऑफ श्रीवंशा में एक पैलेस है, देखते हैं कैसा होगा अंदर से। अब तो फिलहाल बाहर करे टिकट निकाले हैं, जो कि ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, क्या पता क्या प्रिंट हुआ है। हाय गाइस, हम आ गए पैलेस ऑफ श्रीवंशा। सो इट्स रियली अ नाइस प्लेस। पैलेस है, इंडिया में भी पैलेसेस होता है, सेम आर्किटेक्चर अलग है, लेकिन महाराजा का ही पैलेस है। हाँ, और इतना काफ़ी यहाँ पे बहुत ठंडी है बाबा, मुझे शूट करने नहीं आ रहा है, मेरे हाथ लाल हो गए। The Palace of the Srivansha is one of Baku's most iconic historical landmarks. Located in the heart of the old city, Ichri Sheher. It was built in the 15th century. It was the royal residence of the Srivansha dynasty and is now a UNESCO World Heritage Site. और ये मोहतरमा कुछ पढ़ रही है, बिना चश्मे का पढ़ रही है, कुछ दिखता तो नहीं है इसको। इंग्लिश में है। इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में है। वो नाम है इंसान का, इंसान का नाम है। सालिद, बड़ा सालिद था। अज़रबैजानी लैंग्वेज में एंटर को गिरीश। So the palace complex includes a main building, a mosque, a mausoleum, and a bathhouse, showcasing stunning medieval Azerbaijan architecture. It's a must-visit spot to experience the rich history and culture of Azerbaijan. So guys, while doing my research about Palace of Srivansha, मुझे एक interesting बात पता चली, which was the Palace of Srivansha was featured in Bollywood movie जिसका नाम है दिल धड़कने दो। हाँ, आपने सही सुना। So some scenes from the song फिर भी ये जिंदगी were filmed in Baku's old city, including parts of the palace. Baku's stunning architecture, including the Srivansha's palace, had made it popular filming location for several international movies and music videos. वहाँ एंटर था, यहाँ एग्जिट है। एग्जिट का मतलब सिकिस। So पैलेस ऑफ श्रीवंशा घूम के आने के बाद हम आ गए बाहर। हमें बहुत ठंड लग रही थी, तो हमने सोचा कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, तो हम आ गए थे इस अज़रबैजानी कॉफ़ी शॉप में, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था। जस्ट लुक एट द वाइब्स अराउंड। यहाँ पे इनका अपना अज़रबैजानी सॉन्ग बज रहा था, हम लोग बहुत मज़े ले रहे थे। कॉफ़ी शॉफ़ी पी के होने के बाद हम निकल पड़े हमारे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नाम था मिनी वेनिस, जो कि बिल्कुल इटली के वेनिस जैसा दिखता है।
गाइस, अगर आपको भी अजरबैजान के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक डिफरेंस दिखा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए क्या है वो डिफरेंस। अभी हम आए हैं मिनी वेनिस, बिकॉज़ इट काइंड ऑफ लुक लाइक वेनिस। Mini Venice in Baku is a charming attraction located on Baku Boulevard near the Caspian Sea. Mini Venice features man-made canals with crystal clear water, stone bridges and small islands, just giving a European feel in the heart of Baku. Just like Venice, you can take a relaxation gondola ride along the canals. ये 2 जगह घूमने के बाद हमको लग गई थी भूख, सो हम लोग आ गए लंच करने के लिए इस रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से अजरबैजानी चाय के साथ वेलकम किया। बाय द वे गाइस, आज मेरे पति का बर्थडे है। मैंने एक भी बार मेंशन नहीं किया है और वो बहुत अपसेट है अभी मेरे से। हैप्पी बर्थडे अल्फ्रेड। थैंक यू, बहुत देरी से सही लेकिन ठीक है। चाय के चाय पी तू, चाय पी। बाकू का स्पेशल चाय पी। अच्छा है लेकिन अच्छा है, फ्लेवर बहुत। और यहाँ इतनी ठंडी है कि क्या बताए, और उसमें गरम गरम चाय मज़ा आ रहा है पीने के लिए। ठंडी तो ज़बरदस्त है। अगर हम यूके में रह के हमें ठंडी का आदत नहीं हुआ होता तो हम ख़त्म हुए होते। हम लोग आए अभी वॉकिंग टूर पे, तो ये हमारा नाइट टूर फ्री है। ये जिस एजेंसी से हम लोगों ने टूर बुक किया उसने हमें ये फ्री नाइट टूर दिया है। Name Baku, it's a Persian word which means city of wind or windy city. In another opinion, it's city of God because in theater of Baku especially. इस तरह से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री नाइट टूर की शुरुआत होती है फ्लेम टावर्स से। फ्लेम टावर्स आर बाकूज मोस्ट आइकॉनिक स्काई स्क्रेपर्स, जिसके बहुत ही हिस्टोरिकल कनेक्शंस है टू फायर वर्शिप। The flame towers consist of 3 curved skyscrapers designed to resemble flames, representing Azerbaijan's nickname, the Land of Fire. The tallest tower stands at 182 meters, that's 597 feet, making them visible from almost everywhere in Baku. फिर हम चले गए शाइदलार मॉन्यूमेंट में। It's a significant memorial in Baku dedicated to the heroes and civilians who lost their lives during tragic events in Azerbaijan's history. Really sorry for not taking any videos of that because graveyard ka photo nikalna is not my choice. You all can see this eternal flame memorial. At the center of the alley, you'll find the eternal flame, a symbol of remembrance and resilience. Next, we have this beautiful location called Highland Park. It's one of the most beautiful and peaceful spots in Baku, offering a panoramic view of the city and the Caspian Sea. Guys, look at this. This is Flame Towers. I don't know, मेरा height बहुत छोटा है दिखाने के लिए. As you all can see, now in the night, these lights are making these towers look so beautiful, so gorgeous. ये मेरा पति आवारा की तरफ घूम रहा है, मेरा बैग हाथ में लिए। कितना अच्छा पति है उसका, देखो। अपना एक हाथ का ग्लव्स घुमा दीजिए, ठीक है? और ये ग्लव्स मेरे पति के ग्लव्स हैं जो मैंने पहने। मैंने मेरे हाथ में पहने रखे थे ग्लव्स और ये ऐसे ऐसे शक्ल बनाने लगी, तो मुझे मजबूरी में उसको मेरा ग्लव्स देना पड़ा और मैं बिना ग्लव्स का। मेरे पति ने अपने ग्लव्स कुर्बान कर दिए मुझ पे, बिकॉज मेरा ग्लव्स फेंक दिया है ऐसे ही, क्या पता ऐसे ही गिर गया मेरे से, तो मैंने इसका अभी लिया है और ये बिना ग्लव्स का है बेचारा। ऊपर से मेरी बैग भी पकड़े हुआ है, तो आप सोच सकते हो। और माइनस में है टेम्परेचर, मुझे देखो और इसको देखो। वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लैगपोल, ऐसे हमारे टूर गाइड ने बोला, ऐसे हमारे टूर गाइड ने हमें बोला है। अल्फ्रेड बहुत ठंडी लग रही है। आग लगाई तरफ से सिक्योरिटी तो लेके आया मत से, बहुत ठंडी है भाई। सो गाइस, हमारा 1.5 घंटे का टूर ख़त्म हो गया रात का, और हम अभी आए हैं डिनर करने के लिए। जा रहे कहीं तो अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। लेट्स सी गाइस, अब
निकले हैं नाइट में और हम आए हैं नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने बाकू का। यहाँ पे हमें इतने इंडियंस और पाकिस्तानी मिल रहे हैं ना, पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं पता है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं वैसे डिनर करने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट में। सो गाइस फाइनली हमें मिल गया एक अच्छा मज़ेदार रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा खाना खाया। सो दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे 1। स्टे ट्यून्ड फॉर व्हाट्स कमिंग। तब तक के लिए बाय।